MCQs हमारे पास 168 है। इफ़ द डिस्काउंट रेट इज़ 12%, डिस्काउंट रेट हमारे पास 12% है। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्स, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्स हम लोगों ने फाइंड करनी है। रिसीव्ड एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो हमारे पास एन कितना है, 5 साल है। तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्स रिसीव्ड एट द एंड ऑफ ईच ईयर। एट द एंड ऑफ ईच ईयर का क्या मतलब है, मतलब कि हमारे पास फार्मूला लगेगा ओरिजिनली एन्युटी का, ठीक है। और ओरिजिनली एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी है। उसका हमारे पास फार्मूला क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ओरिजिनली एन्युटी इज इक्वल टू आर इंटू 1 माइनस 1 प्लस आर ब्रैकेट क्लोज माइनस एन डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। तो हम जस्ट इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। ये रेट उसने खुद बता दिया, सॉरी रेट कह दिया, रिटर्न क्या है, एक्स है, आर रेडी है। ये हम लोग कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो जस्ट इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। 1 माइनस 1 प्लस आर क्या है हमारे पास, यहाँ पे 12% है, ब्रैकेट क्लोज माइनस एन हमारे पास कितना है, नेक्स्ट 5 ईयर्स, 5 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 12%, ठीक है। तो कैलकुलेटर पे इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। 12% है और यहाँ पे सिर्फ हम लोगों ने 5 करना है। तो इक्वल प्लस करते हैं। ये हमारे पास आंसर आएगा 3.604, 3.61 कर लें, 3.61, ये एक्स साथ वैसे ही आ गया, यही हमारा आंसर होगा 3.6, ठीक है, सी का ऑप्शन होगा। MCQ 169 देखें। इफ़ द डिस्काउंट रेट इज़ 9%, डिस्काउंट रेट हमारे पास कितना है, 9% है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करनी है। रिसीव्ड एट द एंड ऑफ ईच ईयर, ये भी एट द एंड ऑफ ईच ईयर, इट मीन्स कि हमारा ओरिजिनली एन्युटी का फार्मूला लगेगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ओरिजिनली एन्युटी फॉर नेक्स्ट 4 ईयर्स, तो हमारे पास n इज़ इक्वल टू 4 आ गया है, ठीक है। और रेट हमारे पास 9% है। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं। 9% रेट है, n इज़ इक्वल टू 4 है, इक्वल प्रेस करें तो ये आ जाएगा 3.239, तो राउंड ऑफ करके 3.24 आ जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 170 देखें। इफ़ द डिस्काउंट रेट इज़ 14%, डिस्काउंट रेट हमारे पास 14% है। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्स रिसीव्ड, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्स हम लोगों ने फाइंड करनी है एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स, अगले 5 सालों के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास रेट 14 है और एन हमारा कितना है, 5 है। तो रेट 14 हो गया, साल हमारे पास कौन सा है, 5 है। इक्वल प्लस करें तो ये हमारे पास आंसर है 3.43, 3.43 साथ एक्स वैसे ही पुट हो गया, तो यही हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। MCQs हमारे पास 171 है। 171 और 172 दोनों MCQs बिल्कुल सेम है, ठीक है। 171 को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और 172 उसी तरह सॉल्व कर लेंगे। अशफाक इज़ प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन अ स्कीम वेयर बाय वुड बी रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट 1,30,000 एनुअली। अशफाक किसी स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहता है, यहाँ पे वो एनुअली 1,30,000 डिपॉजिट करता है एट द स्टार्ट ऑफ ईयर। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हमारी कम हो रही है, इन्वेस्टमेंट एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर हो रही है फॉर 5 ईयर्स। एन इज इक्वल टू हमारा 5 आ जाएगा। इफ़ द इंटरेस्ट रेट इज़ 13%, रेट हमारे पास 13% है। एनुअली व्हाट अमाउंट वुड बी रिसीव्ड एट द एंड ऑफ 5th ईयर, तो 5 साल बाद उसको टोटल कितनी अमाउंट रिसीव होगी, ये हम लोगों ने फाइंड करनी है। तो इसमें हमारा फार्मूला कौन सा लगेगा, चलें इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे देखें एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, ठीक है, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे आना था एट द स्टार्ट ऑफ ईच ईयर। अगर ईच ईयर आ जाता ना तो थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो जाता। चलें ये भी ठीक है बिल्कुल। एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर मतलब कि हर साल के स्टार्ट पे इन्वेस्टमेंट करता है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कहाँ पे हुई है, एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर मतलब कि 0 साल पे। कितनी इन्वेस्टमेंट की है उसने, 1,30,000, 1,30,000 इधर, 1,30,000 इधर की है, एंड सो ऑन।
अब हमारा फार्मूला कौन सा लगेगा, देखें जब टाइम पीरियड सेम हो, यहाँ पे देखें मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है, सेम टाइम पीरियड हो और सेम इन्वेस्टमेंट हो। यहाँ पे देखें 0 से लेकर 1 साल 12 मंथ का ड्यूरेशन है, 1 से लेकर 2 तक 12 मंथ का ड्यूरेशन है, ठीक है, 2 से 3 तक 12 मंथ का ड्यूरेशन है, एट्सेट्रा, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट हमारी 1,30,000, 1,30,000, 1,30,000, 1,30,000 एंड सो ऑन। तो इट मीन्स कि ये तो कंफर्म हो गया हमारा कौन सा फार्मूला लगेगा, एन्युटी का लगेगा। अब एन्युटी की आगे 2 टाइप्स है, ओरिजिनरी एन्युटी है एंड ड्यू एन्युटी है। और जब इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड हो, सॉरी एट द एंड ऑफ ईयर हो, ठीक है, जब इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर हो तो हमारा फार्मूला लगता है ओरिजिनरी एन्युटी का। और जब इन्वेस्टमेंट एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर हो तो हमारा फार्मूला लगता है ड्यू एन्युटी का। अब ड्यू एन्युटी का फार्मूला हमारा लगेगा और हमने फाइंड क्या करनी है, फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी है। क्या पूछ रहा है, व्हाट अमाउंट वुड बी रिसीव एट द एंड ऑफ द 5th ईयर, 5 साल बाद टोटल कितनी वैल्यू वो रिसीव करेगा, ठीक है। तो ड्यू एन्युटी में फ्यूचर वैल्यू का हमारे पास फार्मूला होता है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू 1 प्लस आर ब्रैकेट क्लोज n माइनस 1 डिवाइडेड बाय रेट मल्टीप्लाई 1 प्लस आर, ठीक है। अगर कंपाउंडेड क्वार्टरली हो या सेमी एनुअली हो तो देन आर ओवर एम हो जाएगा, आर ओवर एम हो जाएगा, आर ओवर एम, और यहाँ पे एम मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला आ गया, ठीक है, ड्यू एन्युटी का। जस्ट हम लोगों ने वैल्यूज पुट करनी है। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू, इन्वेस्ट कितना करता है, सॉरी यहाँ पे आर आएगा, 1,30,000 इन्वेस्ट करता है इंटू 1 प्लस रेट हमारे पास कितना है, रेट हमारे पास 13% है और n इज इक्वल टू 5 है। 13% ब्रैकेट क्लोज, n इज इक्वल टू 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 13% मल्टीप्लाई 1 प्लस 13%। ये हमारे पास वैल्यूज पुट हो गई है। तो कैलकुलेटर पे पुट करते हैं, फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। कैलकुलेटर पे कैसे पुट करना है, एक 1,30,000 इंटू 1 प्लस 13% ब्रैकेट क्लोज 5 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 13% इंटू 1 प्लस 13% ब्रैकेट क्लोज, इक्वल प्रेस करते हैं। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 95,1951.7 को राउंड ऑफ करें तो 9,51,952 आंसर आ गया, 9,51,952, ठीक है। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 172 देखें, Abid is planning to invest in a scheme whereby he would be required to invest 1,20,000। अब यहाँ पे वो 1,30,000 इन्वेस्ट करना चाहता था, यहाँ पे 1,20,000 इन्वेस्ट करना चाहता है आबिद एट द स्टार्ट ऑफ ईयर। यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट कहाँ हो रही है, एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर हो रही है फॉर 6 ईयर्स। एन हमारा कितना आ जाएगा, 6 साल आ जाएगा, यहाँ पे एन हमारा 5 साल था। इफ़ द इंटरेस्ट रेट इज़ 8%, रेट हमारा कितना है 8% है, कंपाउंडेड एनुअली, व्हाट अमाउंट वुड ही रिसीव एट द एंड ऑफ 6 ईयर। तो इसकी भी हम लोगों ने क्या वैल्यू फाइंड करनी है, फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास आर कितना आ जाएगा, 1,20,000 आ जाएगा। रेट हमारे पास कितना होगा, 8% है, और n इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। सब कुछ यही फार्मूला है, फ्यूचर वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी है, जस्ट वैल्यूज पुट करते हैं। तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू 1,20,000 इंटू 1 प्लस 8% पावर 6 माइनस 1 डिवाइड बाई 8%
इंटू 1 प्लस आर कितना है हमारा 8% है। तो कैलकुलेटर पे पुट करते हैं। तो ये वैल्यूज़ कैलकुलेटर पे पुट किया तो हमारा आंसर आ गया 9,50,736। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू 9,50,736। यही हमारा आंसर होगा।